कैसे हो आप लोग। आई होप आपसे अच्छे होंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में मैथ के चैप्टर 1 संबंध में फलन के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में तो अलग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, टाइम टेबल के बारे में, जो कि आपसे की बहुत डिमांड थी। आप लोगों ने बहुत कमेंट में कहा था कि टाइम टेबल की वीडियो बना दीजिए, टाइम कैसे मैनेज करें। तो आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको कैसे टाइम टेबल बनाना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है टाइम टेबल बनाते वक्त और टाइम मैनेज करते वक्त, पढ़ते टाइम, और कैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे एक टाइम टेबल रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है रेगुलर पढ़ो। ठीक है, क्योंकि आज जैसे नॉर्मली हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है वो होता है रोज पढ़ना। ठीक है, आज अब आप रोज के 2-3 घंटे ही पढ़ो सेल्फ स्टडी में, लेकिन रोज पढ़ो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना कि अगर आपने मान लो एक दिन 6 घंटे पढ़ लिया, 7 घंटे पढ़ लिया और फिर अगले 2-3 दिन नहीं पढ़ा बिल्कुल भी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए रेगुलर पढ़ना ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। और स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है रोज पढ़ना, लेकिन जब आप धीरे धीरे आदत बनाओगे तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर पढ़ो। दूसरा, सेल्फ स्टडी पे फोकस करो सबसे ज़्यादा, क्योंकि जैसे हम नॉर्मली स्कूल जाते हैं, कई सारी कोचिंग लगा लेते हैं, लेकिन हम सेल्फ स्टडी पे फोकस नहीं करते, तो फिर जो आपने पढ़ा है वो आपको ना याद नहीं रहेगा, और मैं आपको ही पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। वो एक कान से मतलब माइंड में रहेगा कुछ देर, फिर चला जाएगा। तो इसलिए सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए। जो भी आपने पढ़ा हो दिन भर में वो एनालिसिस कीजिए। ठीक है, और कितना आपको बन रहा है, क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, उसको अगले दिन पूछिए। तो सेल्फ स्टडी पे जरूर फोकस करो, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि इसके बाद जो है कि जब भी पढ़ो तो पूरी फोकस होकर पढ़ो। ठीक है, क्वालिटी आवर्स। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं तो हमारा मन कई बार मोबाइल में रहता है, या फिर आसपास की चीज़ों में, आसपास की डेली लाइफ में क्या चल रहा है, कल क्या होगा, आज स्कूल में क्या होगा, उसमें रहता है। तो हमारा पूरा फोकस कॉपी पर नहीं रहता। तो नॉर्मली फिर क्या होता है कि हम पढ़ते तो हैं, पेज पलटाते हैं, लेकिन उसमें चल क्या रहा है वो हमारे माइंड में नहीं घुसता। ठीक है, वो समझ में नहीं आता। तो उससे अगर आप बाद में कभी पढ़ोगे भी या रिवाइज करोगे तो आप देखोगे कि आपको चीज़ें बीच बीच में भूल रही हैं। तो हम नॉर्मली भूल जाते हैं चीज़ें। तो उसका रीज़न यही है कि हम जब पढ़ते हैं तो पूरे फोकस के साथ नहीं पढ़ते, हमारे माइंड में 10-12 चीज़ें चल रही होती हैं आसपास की। तो इसलिए जब भी पढ़ो तो पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ो, पूरे फोकस के साथ पढ़ो, पूरे एकाग्रचित मन के साथ पढ़ो, शांत होकर पढ़ो। ठीक है, और अपना पूरा जो माइंड है पूरा उस कॉपी में, किताब में, अपने स्टडी मटेरियल में लगा दो। आसपास के बारे में बिल्कुल ही मत सोचो। और जब भी लगे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप ये कर सकते हो कि बीच में थोड़ा ब्रेक ले लो 5-10 मिनट का। जैसे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है मोबाइल से तो आप 5-10 मिनट ब्रेक ले लो, मोबाइल चला लो, फिर आप वापस आ जाओ। ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ो तो पूरे फोकस के साथ पढ़ो। ठीक है, इसलिए क्वालिटी है बस कि कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, जो हर कोई मतलब कहता है। अगर आप सुनोगे तो उसका मतलब यही है कि जब भी पढ़ो तो फोकस के साथ पढ़ो। इसका जो अगला आप कर सकते हो वो है वीकली टारगेट बना के पढ़ो। ठीक है, क्या आप कर सकते हो कि आप जैसे वीकली टारगेट बना लो कि अगले एक हफ्ते में मुझे फिजिक्स के 2 चैप्टर्स की न्यूमेरिकल करने हैं, इतने डेरिवेशंस करने हैं, मैथ में मुझे इतनी एक्सरसाइज लगानी है। ठीक है, ये जो मेरा काम पीछे पिछला हुआ है, बैक लगा है, उसको कंप्लीट करना है। तो आप वीकली टारगेट करके पढ़ सकते हो, इससे आपको और हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा पीसीएम पीसीबी जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, या फिर आप बायो से हो पीसीबी, तो उसका आप डेली रिवीजन करो। या फिर अगर जैसे आप आर्ट साइड हो या फिर और कॉमर्स स्ट्रीम में हो, जो मेन आपके सब्जेक्ट होते हैं तो उनको आप रेगुलर रिवीजन करो। ठीक है, और जो आपके हिंदी इंग्लिश उनको आप वीकली पढ़ो। वीकली मतलब हफ्ते में या तो संडे टू संडे पढ़ सकते हो, या 2 दिन पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके मतलब 5 सब्जेक्ट आपके साथ में चलते रहेंगे। ये नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि हम आप मतलब कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ मैथ बस को पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री उतना ध्यान नहीं देते, हिंदी इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं देते, या हम 2 सब्जेक्ट को ही लेके चल पाते हैं। ठीक है, तो आप तीनों सब्जेक्ट पीसीएम जो पीसीएम उनको डेली पढ़ो, हिंदी इंग्लिश को आप वीकली पढ़ो, क्योंकि उनका सिलेबस उतना बड़ा नहीं होता, हार्ड भी नहीं होता। तो आप अगर वीकली भी पढ़ोगे तो आपका इजीली कवर हो जाएगा। इसके बाद पढ़ने के बीच में छोटे छोटे ब्रेक रखो। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि जब नॉर्मली एक जो माइंड है, ह्यूमन माइंड, तो वो मतलब 1.5-2 घंटे अच्छे से फोकस होकर पढ़ पाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका मन जो है अपने आप दूसरी चीज़ों में भागेगा, क्योंकि आप 2 घंटे से वही चीज़ पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा एक वो होता है कि मतलब मन नहीं लगता। तो इसलिए आप बीच में 10 मिनट का, 15 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक रखिए। उसमें आप मतलब पानी वगैरह पी लीजिए, मोबाइल वगैरह चलाना है तो वो चला सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत आसपास टहल लिया, या किसी से फ्रेंड से बात कर लिया, कुछ भी। ठीक है, तो टाइम पास आप कर सकते हो बीच में 10-15 मिनट। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि हर 1-1.5 घंटे के बीच आप एक ब्रेक रखो। ठीक है, और मतलब जैसे हम कई बार करते हैं कि 3-4 घंटे लगातार पढ़ते हैं, या ऐसा शेड्यूल बना लेते हैं हम 4 घंटे इकट्ठा पढ़ेंगे। ठीक है, कोई ब्रेक नहीं लेंगे, तो वो आई थिंक उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा कंपेयर टू अगर आप 1-1 घंटे के मतलब 3 शेड्यूल रख लिए।
ठीक है, अलग अलग, या फिर आप बीच में ब्रेक रखिए 10 मिनट का, हो जाता आपका हेल्पफुल होगा, आप करके भी देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक्स्ट्रा प्रेशर मत लो। कई बार हम क्या करते हैं कि बोर्ड है, क्लास 12th है या 10th है, तो हम बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि यही सब कुछ है, अगर इसमें नंबर नहीं आए तो क्या होगा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, आसपास के लोग क्या सोचेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। तो हम जो इस हमारा ये लाइफ है, मतलब ये 12th का जो सफ़र है, उसको हम इंजॉय नहीं कर पाते। तो मैं यही कहूँगा, एंजॉय करते हुए पढ़ो, अपनी हॉबी को ही फॉलो करो, ठीक है। जैसे कोई अगर स्पोर्ट्स अच्छा लग रहा है वो खेलो, टीवी वगैरह देखो, मोबाइल चलाओ, ठीक है। और जैसे बैडमिंटन वगैरह हुआ, थोड़ा बहुत घूम फिर भी लो, ठीक है। तो मतलब अपना एंजॉय करते हुए पढ़ो। इंपॉर्टेंट बस आपको क्या करना है, रेगुलर पढ़ना है, मतलब 2-3 घंटे रेगुलर पढ़ो, वो आपका इनफ है। और आप बाकी अपना जो है डेली लाइफ का जो है आप अपना मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, ठीक है। एंजॉय करते हुए पढ़िए। अभी आपको पूरा साल पढ़ा है तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कहाँ फंस गए या कैसी ज़िंदगी है। अच्छे से पढ़ो, मतलब पढ़ो भी, जब पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, और जब मज़ा करना है तो अच्छे से मज़े भी करो। तो एक्स्ट्रा प्रेशर भी मत लो, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब बिल्कुल भी केयर मत करो। अगर आप रेगुलर 2-3 घंटे पढ़ोगे दैट्स आई थिंक इनफ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ किस तरीके की टाइम टेबल बनाना है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फिर आप वो आप अपने हिसाब से जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर आप सुबह उठ पाते हो जल्दी और सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप जो है ये वाली टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। 5:30 बजे आप उठ जाइए, ठीक है, 5 बजे, 5:30 बजे। इसके बाद आप 5:30 से 7 बजे तक जो आपका सुबह का टाइम है, जिसमें मतलब ज़्यादा शांत रहता है, ज़्यादा शोर वगैरह भी नहीं होता, डिस्टर्बेंस नहीं होती, उसमें आप जो है पढ़ लीजिए। खास और ये सुबह के टाइम पे बोला जाता है कि याद जल्दी होता है, तो आप जैसे जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, या बायो है, उसके जो थ्योरिकल चीज़ें हैं, जैसे आपके डेफिनेशन वगैरह हुआ, फॉर्मूला जो याद करने वाले हैं, ठीक है, उनको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इन 1.5 घंटे में आप, और आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने जो पिछले दिन पढ़ा है वो आप जो है, जो आपने पिछले दिन पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर सकते हो एक शॉर्ट में, ठीक है। तो जो थ्योरिकल काम है वो आप इन 1.5 घंटे में कर सकते हो। इसके बाद आप क्या कीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपका 8 से 2 स्कूल लिया है कि आपका स्कूल 8 से 2 है, ठीक है। वो आपका वेरी कर सकता हो सकता है आपका 7 बजे हो, 7:30 हो, या 9 बजे हो, तो हिसाब से आप अपना थोड़ा वेरी कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने 8 बजे रखा है, तो आप 7 से 8 स्कूल की रेडी हो जाइए, नहा लीजिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका 8 से 2:30 बजे तक स्कूल है, ठीक है। इसके बाद 2:30 से 4 बजे तक आपको रेस्ट कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा बहुत सो लीजिए, नैप ले लीजिए, पावर नैप, और लंच कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत अगर मोबाइल टीवी आप देखना चाहें वो देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे नॉर्मली हम जो कोचिंग भी पढ़ते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप यहाँ पे मैंने 2 घंटे कोचिंग के लिए रखा है, ठीक, 4 से 6। अगर मान लो आपके पास आप कोचिंग नहीं जाते हो और टोटली आप मतलब स्कूल और सेल्फ स्टडी है, तो आप फिर उसमें आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, ठीक है, जो आपको स्कूल में पढ़ाई, न्यूमेरिकल वगैरह लगा सकते हो। तो उसको ये बता रहा यहाँ पे मान के चल रहा कोचिंग है, ठीक है, 4 से 6 आपकी कोचिंग हो गई 2। इसके बाद फिर आप 6 से 7:30 बजे तक आपका फ्री टाइम है। फ्री टाइम में फिर आप वही है, शाम का टाइम है, तो आप कई दोस्तों के साथ जा सकते हो आसपास घूमने, या फिर आप इवनिंग वॉक पे जा सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है जैसे बैडमिंटन वगैरह वो खेल सकते हो, ठीक है। या फिर आप मतलब फ्री टाइम में आप जो है जो भी करना चाहें वो कर सकते हो। इसके बाद आपका 7:30 से 8:30 बजे तक आपको मैथ लगाना है। तो मैथ बेसिकली एक्सरसाइज वगैरह है जो आपको होमवर्क में मिली हो, या जो जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे हो, वो आप ये 1 घंटे में आपको मैथ का रिवीजन करना है। इसके बाद 8:30 से 9:30 आपको डिनर प्लस फ्री टाइम, जिसमें आपको डिनर करना है, ठीक है। और फ्री टाइम जो आप मतलब रेस्ट कर सकते हो, ठीक है, पावर नैप ले सकते हो, या फिर आप मोबाइल टीवी वगैरह कुछ भी, मतलब आपका फ्री टाइम है जिसमें आप जो आप करना चाहें वो कर सकते हो। इसके बाद 9:30 से 10:30 आपको फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स में बेसिकली जैसे डेरिवेशन वगैरह उसका रिवीजन कर लिया, ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह उनका वो आपने लगा लिए, ठीक है। तो आपको फिजिक्स का रिवीजन करना है 9:30 से 10:30। और इसके अलावा आपको मतलब जैसे अगर इसमें मान लो आपका केमिस्ट्री भी आप पढ़ सकते हो, सुबह आप बेसिकली सुबह भी पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री की ज़्यादा चीज़ याद करने वाली होती हैं, या रात में अगर इसमें आधा घंटा फिजिक्स आधा घंटा केमिस्ट्री, आप अपने हिसाब से जो आपका सब्जेक्ट वीक हो, अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दीजिए, फिजिक्स वीक है तो उसको ज़्यादा टाइम दे दीजिए, यहाँ पे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद फिर आप ये थोड़ा बहुत मतलब रात में थोड़ा बहुत अगर एनालिसिस करना है वो आप कर सकते हो। आप 10:30 या 11 बजे सो सकते हो, तो आपकी अगर देखेंगे तो आपकी 6.5-7 घंटे की नींद आपकी हो जाएगी, ठीक है। और बीच में अगर आप चाहें तो दिन में पावर नैप वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये आपकी मतलब एक टाइम टेबल है एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे अगर जैसे आपकी कोचिंग नहीं है तो यहाँ पे आप जो है 2 घंटे हैं, तो यहाँ पे आप जो है 1 घंटा फिजिक्स को 1 घंटा केमिस्ट्री को दे सकते हो, या फिर जो आपको वीक सब्जेक्ट है उसको दे सकते हो।
ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप मतलब सुबह 5:30 पे नहीं उठ पाते, जल्दी नहीं उठ पाते, आपको रात में रात में पढ़ने की आदत है, तो फिर आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे फिर आप अपने स्कूल के हिसाब से 8 बजे स्कूल है तो 7 बजे उठ जाइए। ठीक है। इसके बाद फिर आपका ये टाइम यहाँ पे चला जाएगा और आप जो वो टाइम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप जो 11 बजे ना सोने की जल्दी, यहाँ पे आप 11 से 12 या 11 से 12:30 बजे तक अपना वो जो आपको रात यहाँ पे पढ़ना है सुबह आप रात में पढ़ लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप वो 1-1.5 घंटा यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो और फिर 12:30 बजे या 12 बजे आप सो जाइए, तो आपकी 7 घंटे की नींद हो जाएगी। तो आप मतलब देख लीजिए जिस टाइम में आप कंफर्टेबल हो, अगर सुबह जल्दी उठ जाते हो तो बेस्ट है, आप सुबह पढ़ लीजिए। अगर नहीं उठ पाते हो तो आप जो है रात में निकाल सकते हो टाइम। ठीक है। इसके अलावा जो एक और चीज़ है, जैसे आप हो सकता है आपका स्कूल का टाइम वेरी करे। ठीक है। हो सकता है आप कोचिंग आप 2 से ज़्यादा पढ़ते हो, 3 या 4 पढ़ते हो, तो आप अपने हिसाब से, या फिर हो सकता है आपकी कोचिंग सुबह हो तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मतलब एडजस्ट कर लीजिए, वेरी कर लीजिए। इसमें मेन जो आपकी अगर देखिए जो चीज़ है कि यहाँ पे लगभग 3 से 3.5 घंटा आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है, तो वो आपका मेन जो सेल्फ स्टडी है तो वो आप 3 घंटे 2-3 घंटे अगर आप करेंगे रोज तो वो आई थिंक मोर देन इनफ है। ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है टाइम टेबल, जिसमें आप अपने हिसाब से कंफर्टेबल के हिसाब से वेरी कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।